हमारे यूट्यूब क्लास में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हमने पाठ नंबर 6 के अंतर्गत अभिक्रियाओं की बात की थी, तो अभिक्रियाओं में हमने लगभग सारी अभिक्रियाओं का अध्ययन कर लिया था। अब जो हम हैं इस पाठ में, जो पाठ का नाम था रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक। इसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं की जो बात है वो हमने कर ली थी। अब बात करते हैं हम उत्प्रेरक की। देखिए ये उत्प्रेरक क्या होते हैं। जो हमने रासायनिक अभिक्रियाओं की बात की थी, तो ये क्या होते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के अंदर काम में आते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में कैसे काम आते हैं, या तो किसी की क्रियाशीलता को बढ़ाने में काम में आते हैं या किसी की क्रियाशीलता को घटाने में काम आते हैं। ये किसी के अंदर काम तो आते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को भी बढ़ा देते हैं, क्रियाशीलता कम भी कर देते हैं, उत्पाद भी चेंज कर देते हैं। लेकिन जो खुद हैं, जैसे निकेल कोई उत्प्रेरक है, मोलिब्डेनम कोई है, मैग्नीज डाइऑक्साइड कोई उत्प्रेरक है, तो किसी भी अभिक्रिया में जब ये डाले जाते हैं तो ये इफेक्ट करते हैं, सिर्फ ये प्रभाव डालते हैं अभिक्रिया को, उसके वेग में परिवर्तन कर देते हैं। लेकिन ये जो शोम है वो अपरिवर्तित रहते हैं। तो हम यहाँ पर उत्प्रेरक को क्या कह सकते हैं कि ये उत्प्रेरक जो है रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करते हैं। ये रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करते हैं और ये क्या है, शोम अपरिवर्तित रहते हैं। यानी उत्प्रेरक क्या होते हैं, शोम अपरिवर्तित रह करके भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं। उन्हें हम उत्प्रेरक कहते हैं और इस घटना को बोला जाता है उत्प्रेरण। इस घटना को क्या बोला जाता है, उत्प्रेरण। जैसे कि हम बात करें, जब पोटेशियम क्लोराइड है और जब इसके अंदर अभिक्रिया के तीर के निशान के ऊपर उत्प्रेरक लिखा जाता है, जैसे पोटेशियम क्लोराइड है, अब इसके अंदर जब मैग्नीज डाइऑक्साइड डालते हैं तो यह कम तापमान पर ही पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन को विमुक्त कर देता है। कम तापमान पर यह पोटेशियम क्लोराइड बना लेता है। कौन सा उत्प्रेरक डालने पर, मैग्नीज डाइऑक्साइड उत्प्रेरक डालने पर। तो हम कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया में क्या हुआ, इसके वेग को बहुत बढ़ा दिया, तापमान को तो कम कर दिया, वेग को बढ़ा दिया, जिसके कारण से पोटेशियम क्लोराइड से तुरंत क्या बन गया, पोटेशियम क्लोराइड बन गया। तो क्या हुआ, रासायनिक अभिक्रिया के वेग को घटा भी दिया, बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। तो ये क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के वेग को घटाते भी हैं, बढ़ाते भी हैं, लेकिन शोम अपरिवर्तित होते हैं। जैसे मैग्नीज डाइऑक्साइड डाला तो वह मैग्नीज डाइऑक्साइड ही रहेगा और कोई उत्प्रेरक काम यहाँ पर नहीं कर पाएगा और न ही इस उत्प्रेरक पर कोई प्रभाव पड़ेगा। जैसे वनस्पति तेल को घी में बदलने के लिए हमारे पास में यहाँ एक उत्प्रेरक काम करता है जिसको बोलते हैं निकेल, और जो निकेल होता है वो वनस्पति तेल को घी में बदलता है। तो जब यह वनस्पति तेल को घी के अंदर बदलता है तो यह निकेल उत्प्रेरक शोम अपरिवर्तित होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। यह सिर्फ वनस्पति तेल को वनस्पति घी में बदलने के लिए काम आता है। अर्थात इस अभिक्रिया के अंदर जो उत्प्रेरक था वो शोम अपरिवर्तित रहा, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बहुत तेजी से बढ़ा करके वनस्पति घी में बदल देता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो उत्प्रेरक होते हैं वो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करते हुए शोम अपरिवर्तित रहते हैं, इसको उत्प्रेरक कहते हैं। और उत्प्रेरक की इस घटना को उत्प्रेरण कहा जाता है। अगर हम बात करें अवस्था के आधार पर, भौतिक जो अवस्था है इसके आधार पर उत्प्रेरक जो है दो प्रकार के होते हैं। एक होता है समांगी उत्प्रेरक, एक होता है विषमांगी उत्प्रेरक। भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समांगी, एक होता है विषमांगी। जो समांगी उत्प्रेरक होता है इसमें देखो अभिकारक की उत्पाद की अवस्था क्या रहती है, समान
अभिकारकी उत्पाद की जो है भौतिक अवस्थाएं समान रहती हैं, जबकि विषमांगी उत्प्रेरक के अंदर अभिकारकी उत्पाद की व उत्प्रेरक की भौतिक अवस्थाएं अलग अलग होती हैं। इसमें अभिकारक यानी तीर के पहले वाला भाग, उत्पाद यानी तीर के बाद में बनने वाला भाग, और उत्प्रेरक जो कि अभिक्रिया के अंदर क्रिया करवा रहा है, इन तीनों की भौतिक जो अवस्थाएं हैं वो यहाँ पर समान रहेंगी, उनमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो समांगी उत्प्रेरक किसे कहते हैं? ऐसे उत्प्रेरक जिनमें पदार्थ की जो है भौतिक अवस्थाएं समान रहती है, अर्थात जिसमें अभिकारकी उत्पाद की और उत्प्रेरक की अवस्थाएं समान होती हैं, समांगी उत्प्रेरक कहलाता है। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन को मिलाते हैं, इसमें डिग्री जब ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं और इसमें NO उत्प्रेरक हम डालते हैं तो ये सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदल जाता है। तो यहाँ पर जो इनकी भौतिक अवस्थाएं हैं वही सल्फर ट्राइऑक्साइड की भौतिक अवस्थाएं होती हैं। तो ऐसा उत्प्रेरक इसकी भौतिक अवस्थाएं अभिकारक की चाहे उत्पाद की हो चाहे उत्प्रेरक की हो, तीनों की क्या होंगी? समान होंगी। तो ऐसे उत्प्रेरक को समांगी उत्प्रेरक कहते हैं। दूसरी बात करते हैं विषमांगी उत्प्रेरक की, कि जो विषमांगी उत्प्रेरक होता है जिसमें अभिकारक की उत्पाद की और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्थाएं तीनों की अलग अलग होती हैं। जैसे N2 + 3S2 यह किसमें बदल जाता है अपने पास में? 2NH3 में। जब इसमें फेरस अपन डालते हैं, P को डालते हैं तो इसकी अवस्था अलग है, इसकी अलग है इसका, यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाए तो अमोनिया का निर्माण हो रहा है। तो नाइट्रोजन के गुण अलग होंगे, हाइड्रोजन के अलग होंगे और अमोनिया के गुण अलग होंगे, और इसमें मिलाने वाले उत्प्रेरक के गुण भी अलग अलग होंगे। इसलिए यह उत्प्रेरक कैसा कहलाता है? विषमांगी। मतलब अभिकारक की, उत्पाद की और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्थाएं अलग अलग होंगी, तो वह उत्प्रेरक विषमांगी उत्प्रेरक कहलाता है। अब देखें उत्प्रेरक जो होता है हमने अवस्था के आधार पर दो प्रकार का देख लिया। अब बात करते हैं क्रिया के आधार पर। क्रिया के जो आधार पर उत्प्रेरक की अवस्थाएं बताई गई है वह मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। एक होता है धनात्मक, एक होता है ऋणात्मक, एक होता है जैव और एक होता है स्वतः। तो 4 हो गए, धनात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक, स्वतः उत्प्रेरक और जैव उत्प्रेरक। अब इन तीनों चारों का उदाहरण हम एक एक तरीके से देखते हैं। जो हमारे पास में धनात्मक उत्प्रेरक होता है उसका मतलब क्या होता है? धनात्मक उत्प्रेरक का मतलब ये है कि यह क्या करता है? अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, अभिक्रिया बहुत ही तेजी से होने लगती है। तो धनात्मक उत्प्रेरक किसे कहते हैं? कि धनात्मक उत्प्रेरक जो है ऐसा उत्प्रेरक होता है जो कि अभिक्रिया के अंतर्गत वेग को बढ़ा देता है। जैसे पोटेशियम क्लोराइड है तो यह पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में बदल जाता है। जैसे इसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड डालते हैं तो ये जो अभिक्रिया है बहुत ही तेजी से क्या होती है? संपन्न होती है। जैसे अभिक्रिया का इसमें क्या करता है? वेग बढ़ जाता है, बहुत तेजी से में मैग्नीज डाइऑक्साइड उत्प्रेरक डालते ही क्या होता है? अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। ऐसा ही जो होता है अपना होता है सल्फर डाइऑक्साइड में, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसके अभिक्रिया करवाते हैं तो यह सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदल जाता है। जैसे इसमें NO को उत्प्रेरक डाला जाता है। तो धनात्मक उत्प्रेरक का मतलब हुआ ऐसा उत्प्रेरक जिसमें अभिकारक क्या है? उसका वेग बढ़ जाए, अभिकारक का वेग बढ़ जाए। जैसे ही कोई अभिक्रिया के अंदर उत्प्रेरक डलता है तो उस वेग में तो कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन अभिक्रिया के वेग को कम और ज्यादा कर देता है। तो यहाँ पर इस अभिक्रिया में जैसे ही हमने मैग्नीज डाइऑक्साइड NO उत्प्रेरक डाला तो ये क्या कर दिया? अभिक्रिया के वेग को बहुत ही तेजी से बढ़ा दिया। तो ऐसे उत्प्रेरक जो हैं वो धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। अब हमारे पास में अगला है ऋणात्मक उत्प्रेरक। देखिए
ऋणात्मक उत्प्रेरक इसका उल्टा ही होता है। जैसे कि धनात्मक में हमने बात की थी कि ये अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं, तो ऋणात्मक क्या करता है, अभिक्रिया के वेग को कम करते हैं। ऋणात्मक क्या करता है, अभिक्रिया के वेग को कम करता है। जैसे हम बात करें हमारे पास में जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, यह जब इसमें ग्लिसरॉल मिलाया जाता है तो क्या होता है, इसकी अभिक्रिया की गति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अभिक्रिया का जो वेग है वो कम हो जाता है। तो क्या बनाता है, ये जल बनाता है और ऑक्सीजन बनाता है। धनात्मक उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं, ऋणात्मक जो अभिक्रिया के वेग को कम करते हैं। अब यहाँ पर हम एक नोट में बात करते हैं क्या कि जब इस अभिक्रिया के अंतर्गत हाइड्रोजन पेरोक्साइड की दर कम हो जाती है, वेग इसका कम हो जाता है, तो इसको संग्रहण करने के लिए इसमें सूक्ष्म मात्रा में क्या मिलाया जाता है, ग्लिसरॉल मिलाया जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछते हैं कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड को संग्रहण करने के लिए कौन सा उत्प्रेरक मिलाया जाता है। तो हाइड्रोजन जो पेरोक्साइड होता है उसको संग्रहण करने के लिए उसके अंतर्गत ग्लिसरॉल उत्प्रेरक मिलाया जाता है। तो जब भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अंतर्गत जैसे ही ग्लिसरॉल उत्प्रेरक डाला जाता है तो पहले बात तो यह अभिक्रिया के वेग को कम करता है, अर्थात अभिक्रिया की दर को कम कर देता है। इसी के बाद इसमें एक और बात कही गई थी कि अपने पास में जो क्लोरोफॉर्म होता है, जैसे ही इसमें C2H5OH एथेनॉल डालते हैं तो विषैली गैस बनती है फोस्जीन। इस विषैली गैस का नाम क्या होता है, फोस्जीन। और इस फोस्जीन के प्रभाव को कम करने के लिए इसके अंतर्गत C2H5OH एथेनॉल डाला जाता है, जो किसके अभिक्रिया का उदाहरण है, ऋणात्मक। ऋणात्मक का मतलब क्या है कि अभिक्रिया के वेग को कम कर रहे हैं। तो जैसे हमने ग्लिसरॉल डाला हाइड्रोजन पेरोक्साइड में तो इसको संग्रहित कर लिया, अभिक्रिया का वेग कम हो गया। अब जैसे ही हम क्या कर रहे हैं, जो क्लोरोफॉर्म होता है, देखो वायु से स्वतः ही ऑक्सीकृत होकर के ऑक्सीकृत हो जाता है वायु में, ये स्वतः ही ऑक्सीकृत हो जाता है वायु में। जैसे खुला छोड़ते हैं इसको तो इसको क्या करते हैं, वायु में स्वतः ऑक्सीकृत करके क्या करता है, विषैली गैस फोस्जीन बनाता है। और जैसे विषैली गैस फोस्जीन बनाता है तो एक खतरनाक गैस होती है। इस गैस के प्रभाव को कम करने के लिए, इसकी गति को कम करने के लिए इसमें एथेनॉल मिलाया जाता है। तो यहाँ पर दो आपके मुख्य प्रश्न बनते हैं कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड को संग्रहण करने के लिए क्या मिलाते हैं। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को संग्रहण करने के लिए उसमें सूक्ष्म मात्रा में ग्लिसरॉल मिलाते हैं, और एथेनॉल किसमें मिलाते हैं, जो अपने पास में वायु क्लोरोफॉर्म होता है, ये वायु से स्वतः क्रिया करके क्या बनाता है, फोस्जीन गैस बनाता है। इसके प्रभाव को कम करने के लिए हम जो है इसके अंदर एथेनॉल मिलाते हैं, C2H5OH मिलाते हैं। अगला जो हमारे पास में आता है जैव उत्प्रेरक। जैव उत्प्रेरक वे उत्प्रेरक होते हैं जो कि जैव रासायनिक गति को बढ़ाते हैं। जैव उत्प्रेरक वे उत्प्रेरक कहलाते हैं जो कि जैव रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाते हैं। जैसे कि हम बात करें तो माल्टोज है, उसको ग्लूकोज में बदलने के लिए कौन सा उत्प्रेरक काम करता है, माल्टेज। याद, जैसे सुक्रोज को ग्लूकोज में बदलता सुक्रेज था, ऐसे ही माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है माल्टेज होता है अपने पास में। तो जैव उत्प्रेरक क्या होते हैं, जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की गति को बढ़ाते हैं। वे उत्प्रेरक जो जैव रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाते हैं, जैव उत्प्रेरक कहलाते हैं। अब बात करते हैं स्वतः उत्प्रेरक का मतलब ये होता है कि इस उत्प्रेरक में जो उत्पाद बनता है अभिकारक से वह स्वयं ही उत्प्रेरक का काम करता है। जबकि देखिए इन सब में आपने देखा अलग से उत्प्रेरक डाल रहे हैं, जबकि इसके अंदर क्या होता है कि जो उत्पाद बनता है जैसे एथिल एसीटेट की अभिक्रिया जल से करवाई गई और इसमें क्या बना, एसिटिक एसिड बना। तो ये एसिटिक एसिड ही यहाँ पर उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो हम कह सकते हैं कि स्वतः उत्प्रेरक के अंतर्गत बना उत्पाद ही स्वयं उत्प्रेरक का कार्य करता है। यह स्वतः उत्प्रेरक कहलाता है। अब जैसे हम बात करें इसकी क्रियाशीलता के आधार पर, तो क्रियाशीलता के आधार पर जो हमारे पास में उत्प्रेरक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं।
पहला जो उत्प्रेरक होता है वह होता है उत्प्रेरक वर्धक और एक होता है उत्प्रेरक विष। तो वर्धक से अर्थ ही स्पष्ट हो रहा है, वर्धक यानी बढ़ाने वाला, और विष जो होता है वह कम करता है किसी भी प्रभाव को। तो उत्प्रेरक वर्धक का मतलब ही यही होता है कि यह क्या करता है, जो कोई भी अभिक्रिया हम करवाते हैं तो उस अभिक्रिया की जो क्रियाशीलता होती है उसको क्या करता है, बढ़ा देता है। तो हम कह सकते हैं कि उत्प्रेरक वर्धक तो वे उत्प्रेरक होते हैं जो कि अभिक्रिया की क्रियाशीलता को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। जैसे हम बात करें नाइट्रोजन की, तो जैसे नाइट्रोजन जो होता है इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ करवाते हैं तो हमारे पास में प्राप्त क्या होता है, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया नाइट्रोजन की अभिक्रिया जैसे हम इसके साथ में करवाते हैं तो हमें अमोनिया प्राप्त होता है, NH3 प्राप्त होता है। उत्प्रेरक वर्धक मतलब क्या होता है कि यदि ये किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में मिलाए जाएं, जब रासायनिक अभिक्रिया में कोई उत्प्रेरक डाला जाता है तो ये क्या करते हैं, अभिक्रिया की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं। जैसे इसमें F उत्प्रेरक काम कर रहा था, लेकिन जैसे ही इसके अंदर क्या MO पे मोलिब्डेनम हमने डाला तो ये क्या हुआ, इसकी क्रियाशीलता को बढ़ा दिए, इस अभिक्रिया की क्रियाशीलता को इसने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। ये तो कहलाए उत्प्रेरक वर्धक। अब बात करते हैं उत्प्रेरक विष की। तो उत्प्रेरक विष क्या होता है, जैसे अभिक्रिया के अंतर्गत इनको डालते हैं तो ये अभिक्रिया की जो क्रियाशीलता होती है उसको कम कर देते हैं। जैसे इसी अभिक्रिया के अंदर हम आयरन को डालते हैं, Fe को डालते हैं, तो इसकी जो अभिक्रिया है वे उसकी क्रियाशीलता पहले से क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है, पहले से कम हो जाती है बजाय उत्प्रेरक वर्धक के। तो जैसे उत्प्रेरक वर्धक में तो क्या होता है कि क्रियाशीलता बढ़ती है, जबकि उत्प्रेरक विष में क्या होता है, क्रियाशीलता कम होती है। तो इसी के साथ जो हमारे उत्प्रेरक थे वो पूरे होते हैं। एक बार दोबारा से उत्प्रेरक वर्धक, ये जो हमारे पास उत्प्रेरक है उनकी परिभाषा होगा दोबारा से एक बार याद कर लेते हैं। सबसे पहले हमने उत्प्रेरक की बात की थी कि उत्प्रेरक क्या होता है। उत्प्रेरक ये क्या करते हैं कि स्वयं तो अपरिवर्तित रहते हैं और रासायनिक अभिक्रिया में क्या करते हैं, वेग को बढ़ाते हैं और घटाते हैं। यानी ये उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया में वेग को बढ़ा करके घटा करके स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, उन्हें हम उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे ही हमने पोटेशियम क्लोराइड की बात की थी कि जैसे इसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड मिलाया जाता है तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बना लेता है, जो कि अभिक्रिया के वेग को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। उत्प्रेरक जो होते हैं भौतिक अवस्था के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समांगी उत्प्रेरक और दूसरा होता है विषमांगी उत्प्रेरक। समांगी उत्प्रेरक क्या होता है, ऐसा उत्प्रेरक जिसमें अभिकारक की, जैसे कि अभिकारक तीर के पहले वाला भाग होता है, उत्पाद जो तीर के बाद वाला भाग होता है, उत्प्रेरक जो इस पर कार्य करता है। तो अभिकारक की, उत्प्रेरक की और उत्पाद की भौतिक अवस्थाएं क्या होती हैं, समान होती हैं, तो वह उत्प्रेरक समांगी उत्प्रेरक कहलाता है। और जब अभिकारक की, उत्प्रेरक की और उत्पाद तीनों की भौतिक अवस्थाएं अलग अलग होती हैं तो विषमांगी उत्प्रेरक ही कहलाता है। ये तो थे भौतिक अवस्था के आधार पर। अब हमने दो पढ़े हैं, कौन से, क्रिया के आधार पर। चार पढ़े हैं हमने, दूसरा पॉइंट जो था क्रिया के आधार पर, उसमें हमने चार प्रकार के उत्प्रेरक पढ़े हैं। पहला धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक, तीसरा स्वतः और चौथा जैव। जैसा कि धनात्मक उत्प्रेरक क्या करते हैं, अभिक्रिया के वेग को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, और ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या करते हैं, अभिक्रिया के वेग को कम करते हैं। इसके अंदर हमने देखा था दो उदाहरण, क्या कि जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है तो इसकी दर को कम करने के लिए क्या मिलाया जाता है, इसके अंदर NO मिलाया जाता है, उत्प्रेरक मिलाया जाता है। तो जैसे ग्लिसरॉल मिलाया जाता है, इसके अंदर हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, इसकी दर को कम करने के लिए इसमें ग्लिसरॉल मिलाया जाता है। इसको संग्रहित करने के लिए भी सूक्ष्म मात्रा में इसके अंदर ग्लिसरॉल मिलाया जाता है। ऋणात्मक उत्प्रेरक का यह उदाहरण है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की जैसे अभिक्रिया होती है तो यह जल और ऑक्सीजन बनाता है, और इस अभिक्रिया के वेग को कम करने के लिए इसके अंदर ग्लिसरॉल मिला देते हैं सूक्ष्म मात्रा में, जिससे अभिक्रिया की दर कम हो जाती है। और दूसरा उदाहरण हम इसमें ये देख रहे थे कि जो क्लोरोफॉर्म है वह वायु से स्वतः अभिक्रिया करके एक विषैली गैस जो है, फोर्सिन उसका नाम है, वो बनाता है। तो इस विषैली गैस के प्रभाव को कम करने के लिए इस अभिक्रिया के अंदर उत्प्रेरक के रूप में C2H5OH, जिसको हम एथेनॉल कहते हैं, वो मिला देते हैं। तो ये होते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक। तीसरा था अपने पास में जैव।
जैव उत्प्रेरक क्या होता है, जो जैव रासायनिक अभिक्रिया की गति को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। जैसे कि माल्टोज होता है, ग्लूकोज में चेंज होता है तो इसमें माल्टेज उत्प्रेरक काम आता है। माल्टोज को ग्लूकोज में बदलने के लिए माल्टेज उत्प्रेरक यहाँ पर हमें काम आता है। हमारे पास में अगला जो था वो था स्रोतोत्प्रेरक, जो इसमें स्रोतों में क्या था कि तीर के पहले वाला भाग अभिकारक होता है और तीर के बाद वाला भाग उत्पाद। तो अभिक्रिया में जो उत्पाद बनता था वह उत्पाद ही उत्प्रेरक का काम करता है। जैसे एसिटिक एसिड यहाँ पर हमारे पास में उत्पाद के रूप में काम, उत्प्रेरक के रूप में काम कर रहा था। अगला हमने देखा क्रियाशीलता के आधार पर उत्प्रेरक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उत्प्रेरक वर्धक, एक होता है उत्प्रेरक विष। उत्प्रेरक वर्धक तो क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं और उत्प्रेरक विष क्या करते हैं, क्रियाशीलता को कम करते हैं। अब इसी के साथ जो हम वो देख लेते हैं उत्प्रेरक के गुण। तो देखिए उत्प्रेरक के गुण कौन कौन से होते हैं। जैसा कि उत्प्रेरक पढ़े लिया है तो हमारे यहीं से गुण निकलने वाले हैं। पहला गुण देखिए क्या होता है कि जो उत्प्रेरक है वह रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करने के लिए उत्तरदायी होता है। जो उत्प्रेरक है वह रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करता है। सिर्फ रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करते हैं, स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं। तो ये इसका सबसे पहला गुण होता है कि जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसके अंदर उत्प्रेरक का काम क्या होता है, उत्प्रेरक का काम वहां तक होता है, यह क्या करता है, सिर्फ वेग को बढ़ाता है, वेग को कम करता है। और अगर कोई भी दूसरा गुण है कि जब किसी भी अभिक्रिया के अंदर हम सूक्ष्म मात्रा में, थोड़ी सी मात्रा में ही जब उत्प्रेरक को डालते हैं तो स्वतः ही उत्प्रेरक काम करने लग जाता है। ज्यादा मात्रा में उत्प्रेरक को डालने की आवश्यकता नहीं होती है, कम मात्रा में ही जब भी उत्प्रेरक को डाला जाता है तो उत्प्रेरक क्या कर लेता है, अपना काम दिखा देता है। तीसरा गुण कि प्रत्येक अभिक्रिया के लिए एक विशेष उत्प्रेरक होता है। बिल्कुल सही बात है कि प्रत्येक अभिक्रिया के लिए एक विशेष उत्प्रेरक होता है। जैसे अगर अभिक्रिया की क्रियाशीलता को बढ़ा रहे हैं तो उसमें दूसरा उत्प्रेरक काम आता है, और अभिक्रिया की क्रियाशीलता को कम करते हैं तो वहां दूसरा उत्प्रेरक काम आता है। अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं तो दूसरा उत्प्रेरक काम करता है, और अभिक्रिया के वेग को कम करते हैं तो एक दूसरा उत्प्रेरक काम करता है। तो जितनी भी अभिक्रियाएं होती हैं उनमें सभी में जो होता है अपना अपना उत्प्रेरक काम करता है। जैसे वनस्पति तेल है, उसको वनस्पति घी में बदलने के लिए निकेल उत्प्रेरक काम करता है, मोलिब्डेनम काम नहीं कर सकता, मैग्नीज डाइऑक्साइड काम नहीं कर सकता। यानी ये स्वयं रासायनिक अभिक्रिया के अकॉर्डिंग होता है, और रासायनिक अभिक्रिया के अकॉर्डिंग ही उसमें जो उत्प्रेरक होता है वह काम करता है। अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता जबकि अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है। जो उत्प्रेरक होता है अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता, अभिक्रिया तो ऑटोमेटिकली प्रारंभ हो जाती है जैसे उसके अंदर कोई दूसरा तत्व मिलता है। ये सिर्फ अभिक्रिया के वेग को कम कर सकता है या फिर अभिक्रिया के वेग को बढ़ा सकता है। और कोई ताप दिया जाए तो एक निश्चित तापमान पर अत्यधिक क्रियाशील होता है। जैसे इसको कोई तापमान दिया जाता है तो अत्यधिक क्रिया दिखाता, अपनी अत्यधिक क्रियाशील हो जाता है। जैसे कि हमने बात की थी पोटेशियम क्लोराइड की, तो मैग्नीज डाइऑक्साइड जैसे इसमें डालते हैं तो कम तापमान में क्या करता है, अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। तो एक निश्चित तापमान पर यह अभिक्रिया के वेग को बढ़ा भी सकता है तो अभिक्रिया के वेग को कम भी कर सकता है। तो ये थे उत्प्रेरक के गुण, जिसमें पहला गुण क्या था कि यह सिर्फ क्या करता है, रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करता है। दूसरा, यह अभिक्रिया मिश्रण में सूक्ष्म मात्रा में मिलाने से कार्य करने लग जाता है। तीसरा, प्रत्येक अभिक्रिया के लिए एक विशेष उत्प्रेरक कार्य करता है। चौथा, यह अभिक्रिया के वेग को प्रारंभ नहीं करता, अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता है, सिर्फ अभिक्रिया के वेग को घटाता और बढ़ाता है। एक निश्चित ताप पर जो उत्प्रेरक होता है अत्यधिक क्या होता है, क्रियाशील होता है। तो इसी के साथ हमारा जो पाठ है वह पूरा होता है। इसके अंदर हमने उत्प्रेरक का टॉपिक का पूरा कर लिया। इससे पहले हमारे पास में जो रासायनिक अभिक्रिया थी उसका हमने पूरा पाठ पढ़ लिया था। अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है उसका हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।